नमस्कार। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक ऐसे निबंध को समझने वाले हैं जो आज भी उतना ही सच्चा है जितना सालों पहले था। मित्रता। देखिए, ये सिर्फ एक निबंध नहीं है, बल्कि दोस्ती की उलझी हुई राहों पर चलने के लिए एक गाइड की तरह है। तो चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। निबंध की शुरुआत ही इस दमदार लाइन से होती है। ये एक ऐसी चुनौती है, एक ऐसी मुश्किल जिससे हम सब गुजरते हैं। जब हम अपनी दुनिया बनाने के लिए पहला कदम बाहर रखते हैं तो हमारे साथी कौन होंगे, ये चुनना सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा काम होता है। और इस चुनाव का दाव बहुत ऊंचा है। और सोचने वाली बात यह है कि शुक्ल जी के हिसाब से यह सिर्फ एक सोशल फैसला नहीं है। नहीं, ये तो हमारे जीवन की सफलता की नींव है। हमारी संगति ही ये तय करती है कि हमारी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। इसलिए इस फैसले को हल्के में लेने की तो गुंजाइश ही नहीं है। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि आखिर दोस्त चुनना इतना मुश्किल और इतना जरूरी क्यों है, खासकर जब उम्र कम हो और दुनिया का तजुर्बा भी ज्यादा ना हो। वजह बहुत शानदार है। शुक्ल जी ने क्या कमाल की तुलना की है। वो कहते हैं कि एक नौजवान का मन कच्ची मिट्टी की मूर्ति जैसा होता है। अब जैसे कुम्हार उस मिट्टी को कोई भी रूप दे सकता है, वैसे ही संगति एक युवा इंसान को या तो राक्षस बना सकती है या फिर देवता, क्योंकि उस वक्त हमारा मन बहुत कोमल होता है और हर तरह का असर कबूल करने को तैयार रहता है। तो सवाल यह है कि जब हम दोस्त बनाते हैं तो आमतौर पर देखते क्या हैं? कौन सी वो चीजें हैं जो हमें किसी की तरफ फौरन खींच लेती हैं? अक्सर हम इन्हीं बाहरी चीजों पर फिदा हो जाते हैं। शुक्ल जी हमें चेतावनी देते हैं कि लोग बस यही गुण देखकर झट से किसी को अपना बना लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका पिछला आचरण कैसा रहा है, और यही कह सकते हैं सबसे बड़ी भूल साबित होती है। अब बात करते हैं उस खतरे की जिसका जिक्र शुक्ल जी करते हैं। अगर चुनाव गलत हो गया तो क्या होगा? निबंध में बुरी संगति यानी कुसंग को एक बहुत ही विनाशकारी ताकत के रूप में दिखाया गया है। ये लाइन सुनने में जितनी सीधी है उतनी ही गहरी भी है। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति एक भयानक बुखार की तरह है जो न सिर्फ हमारी नैतिकता और सोच को खत्म कर देती है, बल्कि हमें सीधे पतन की ओर धकेल देती है। और ये तुलना देखिए कितनी सटीक है। एक तरफ है अच्छी संगति जो एक मजबूत हाथ की तरह है, जो गिरने पर हमें उठाती है, सहारा देती है। वहीं दूसरी तरफ है बुरी संगति जो पैर में बंधे उस भारी पत्थर की तरह है, जो हमें लगातार नीचे और गहरे गड्ढे में खींचती चली जाती है। और ये जो गिरावट है ना, ये अचानक नहीं होती, ये धीरे धीरे होती है। पहले इंसान बुरी आदतों के कीचड़ में बस पैर रखता है, फिर धीरे धीरे उनका आदी हो जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब उसे उन बातों से नफरत भी नहीं होती, उसका विवेक मतलब सही गलत की पहचान मर जाती है, और आखिर में वो खुद बुराई का पुजारी बन जाता है। तो बुरी संगति की इस अंधेरी सुरंग से निकलकर अब रोशनी की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं समाधान की। एक सच्चा भरोसेमंद दोस्त कैसा होता है? शुक्ल जी कहते हैं कि एक भरोसेमंद दोस्त सिर्फ एक साथी नहीं होता, बल्कि वो जीवन की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी सुरक्षा है। जिसे ऐसा दोस्त मिल जाए उसे समझना चाहिए कि मानो कोई खजाना हाथ लग गया हो। वो दोस्त जीवन के लिए एक दवा की तरह काम करता है। तो एक सच्चा दोस्त करता क्या है? वो हमें अच्छे कामों के लिए हिम्मत देता है, हमारी गलतियों से हमें बचाता है, हमारे अंदर सच्चाई और ईमानदारी के भाव को जगाए रखता है। जब हम रास्ता भटकते हैं तो हमें टोकता है, और जब हम हिम्मत हारने लगते हैं तो हमारा हौसला बढ़ाता है। क्या खूबसूरत बात कही है। मतलब सच्ची दोस्ती में एक अच्छे डॉक्टर जैसी समझ होती है जो हमारी बीमारी, हमारी कमजोरी को पहचान लेता है, और एक माँ जैसा सब्र और प्यार होता है जो हर हाल में हमारा साथ देती है। ऐसी ही दोस्ती करने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए। ठीक है, तो एक सच्चे दोस्त में ये सारे गुण होने चाहिए। पर एक सवाल और उठता है, क्या दोस्ती के लिए दोस्तों का स्वभाव मिलना भी जरूरी है? चलिए दोस्ती की इस परत को भी समझते हैं। हम सबने ये बात सुनी है कि दोस्त वही बनते हैं जिनकी आदतें, जिनकी पसंद नापसंद मिलती जुलती हो। पर क्या ये बात पूरी तरह सच है? शुक्ल जी इसके लिए क्या बढ़िया उदाहरण देते हैं इतिहास से। वो बताते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। भगवान राम कितने धीर और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और क्रोधी थे। फिर भी उन दोनों भाइयों में कितना गहरा प्यार था। इसी तरह चतुर सम्राट अकबर अपना मन बहलाने के लिए मजाकिया बीरबल की तरफ ही देखते थे। मतलब अलग अलग स्वभाव मिलकर भी एक मजबूत और कमाल का रिश्ता बना सकते हैं।
तो बात असल में ये है कि हम अक्सर एक दूसरे की तरफ इसीलिए खींचते हैं क्योंकि हम में कुछ अलग होता है। एक बहुत सोचने समझने वाला इंसान शायद किसी जिंदा दिल इंसान का साथ ढूंढता है, एक कमजोर इंसान एक ताकतवर का। हम उन गुणों को अपने दोस्त में चाहते हैं जिनकी कमी हम अपने अंदर महसूस करते हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी, सबसे दमदार सबक पर। एक ऐसा सबक जो हमारे आसपास के माहौल के असर पर जोर देता है। इस पूरे निबंध का सार कह सकते हैं इसी एक सलाह में है। अगर अपने मन को साफ और बेदाग रखना है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि बुरी संगति की परछाई से भी बचा जाए, क्योंकि उसका असर होना तो तय है। ये एक बहुत पुरानी और कभी न भूलने वाली कहावत है। इसका मतलब है कि कोई कितना भी होशियार या सावधान क्यों ना हो, अगर वो काजल की कोठरी में जाएगा तो काजल का एक छोटा सा दाग तो उस पर लगेगा ही लगेगा। बुरी संगति भी बिल्कुल उसी काजल की कोठरी की तरह है। और इसी विचार के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। एक पल रुककर सोचने वाली बात है ना, कि हमारी संगति, हमारे दोस्त हमारे चरित्र पर कौन सा निशान छोड़ रहे हैं। क्या वो हमें बेहतर बना रहे हैं या हम पर भी कहीं काजल की कोई लीक लग रही है।